एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद पलक। आज हम क्लास 5 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ये चैप्टर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ होता है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम स्क्रीन पर दिख रहे सभी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। मैं हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, इजी एग्जांपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि किसी भी पॉइंट पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखिए क्योंकि हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप शुरुआत से एंड तक साथ रहेंगे तो पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए अब बिना और टाइम वेस्ट किए अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। सबसे पहले एक बात समझिए कि परसेंटेज शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। यहाँ पर का मतलब होता है फॉर एवरी और सेंट का मतलब होता है 100। इसलिए परसेंट का सिंपल मीनिंग है आउट ऑफ एवरी 100, यानी हर 100 में से कितना। इसी वजह से परसेंटेज को हम हमेशा परसेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ 1% तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 100 में से सिर्फ 1 पार्ट, इसलिए हम इसे 1/100 लिखते हैं। और जब 1 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0.01 आता है, यानी 1% इक्वल्स टू 1/100 इक्वल्स टू 0.01। ये तीनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब पिक्चर की हेल्प से इसे और इजीली समझते हैं। यहाँ आप एक 100 स्क्वायर्स का ग्रिड देख रहे हैं। इसमें 75 स्क्वायर्स येलो कलर से शेडेड हैं और 25 स्क्वायर्स वाइट हैं। दैट मीन्स 75 आउट ऑफ 100। इसे हम 75/100 लिखते हैं। अगर इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये 3/4 बन जाता है और डेसिमल फॉर्म में ये 0.75 होता है। तो आज हमने ये समझा कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 100। किसी भी क्वांटिटी को जब हम 100 के बेस पर एक्सप्रेस करते हैं तो उसे परसेंटेज कहते हैं। अब जब परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखिए। अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर के साथ परसेंट सिंबल लगा देते हैं, यानी फॉर्मूला है फ्रैक्शन इंटू 100%। अब इस रूल को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 1/4। सबसे पहले हम 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 100 और डेनोमिनेटर 4 ही रहेगा, इसलिए हमें मिलता है 100/4। अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 25 और परसेंटेज लिखने के लिए आंसर के साथ परसेंट सिंबल लगा देंगे। सो 1/4 इक्वल्स टू 25%। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब पिक्चर की हेल्प से इसे और क्लियरली समझते हैं। ये सर्कल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनमें से सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है, यानी टोटल 4 पार्ट में से
1 पार्ट लिया गया है जो 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, और हमने भी कैलकुलेट किया कि 1/4 इक्वल्स टू 25%, इसलिए शेडेड पार्ट 25% को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 2/3। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सेम रूल फॉलो करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 100, 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 200, इसलिए हमें मिलता है 200/3। अब 200 को 3 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 66.67%। परसेंटेज में इसे जनरली 66.6% लिखते हैं। अब पिक्चर को देखिए, ये सर्कल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनमें से 2 पार्ट शेडेड हैं और 1 पार्ट अनशेडेड है, यानी टोटल 3 पार्ट में से 2 पार्ट लिया गया है जो 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलेगा कि 2/3 इक्वल्स टू 66.6% है। तो स्टूडेंट याद रखिए, जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, बस एक ही रूल फॉलो करना है। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर के साथ परसेंट सिंबल लगा दीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब तक हमने सीखा था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम उसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस सीखेंगे, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखिए, जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले परसेंट सिंबल को रिमूव कर दीजिए और उस नंबर को 100 के ऊपर लिख दीजिए। अगर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई भी कर दीजिए, यानी हमारा रूल है परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। एग्जाम्पल 9%। अब इस रूल को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें 9% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले परसेंट सिंबल हटा देंगे और 9 को 100 के ऊपर लिख देंगे। इस तरह हमें मिलता है 9/100। अब देखिए, 9 और 100 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। सो 9% इक्वल्स टू 9/100। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब पिक्चर को देखिए, ये ग्रिड 100 स्मॉल स्क्वायर्स से मिलकर बना है। इनमें से 9 स्क्वायर ब्लू कलर से शेड किया गया है और बाकी 91 स्क्वायर्स अनशेडेड है। क्योंकि टोटल स्क्वायर्स 100 हैं और उनमें से 9 शेडेड हैं, इसलिए हम इसे 9 आउट ऑफ 100 यानी 9/100 लिखते हैं। इसी वजह से 9% और 9/100 दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 35%। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें 35 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले परसेंट सिंबल हटा दीजिए, देन 35 को 100 के ऊपर लिखेंगे। इस तरह हमें मिलता है 35/100। अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। 35 और 100 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 7 और 100 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 20। इसलिए हमें फाइनल आंसर मिलता है 7/20, यानी 35% इक्वल्स टू 35/100 इक्वल्स टू 7/20। अब पिक्चर पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी टोटल 100 स्क्वायर्स हैं। इनमें से 35 स्क्वायर्स ब्लू कलर से शेड किया गया है और 65 स्क्वायर्स अनशेडेड हैं।
क्योंकि शेडेड स्क्वायर्स 35 आउट ऑफ 100 हैं, इसलिए इसे 35/100 लिखा जाता है और सिंप्लीफाई करने पर ये 7/20 बन जाता है। सो स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, परसेंट सिंबल हटा दीजिए और नंबर को 100 के ऊपर लिखिए और अगर पॉसिबल हो तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कीजिए। इस सिंपल रूल को याद रखिए, देन परसेंटेज को आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब हम सीखेंगे कि किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल रूल याद रखिए, जब भी किसी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले परसेंट सिंबल को रिमूव कर दीजिए और उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब इस रूल को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 6%, सबसे पहला एग्जाम्पल है 6%। सबसे पहले परसेंट सिंबल हटा देंगे, अब हमारे पास सिर्फ 6 बचता है। अब 6 को 100 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.06, इसलिए हम कहेंगे कि 6% इक्वल्स टू 0.06। ध्यान दीजिए, जब हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, इसी वजह से 6 जो है 0.06 बन जाता है। नेक्स्ट 2/5%। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ परसेंटेज एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी 2/5%। सेम रूल फॉलो करेंगे, परसेंट सिंबल रिमूव करेंगे, देन 100 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब होगा 2/5 डिवाइडेड बाय 100। डिवीज़न को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2/5 इंटू 100। अब डेनोमिनेटर 500 हो गया, इसलिए हमें मिलता है 2/500। इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पर 4/1000 मिलता है और डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर होगा 0.004। सो 2/5% इक्वल्स टू 0.004। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अब हम इसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस सीखेंगे, यानी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। इस बार रूल भी अपोजिट होगा। जब भी किसी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, उस डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर के साथ परसेंट सिंबल लगा देते हैं, यानी हमारा रूल है डेसिमल इनटू 100%। एग्जाम्पल 0.5। सबसे पहला एग्जाम्पल है 0.5। 0.5 इंटू 100 इक्वल्स टू 50। अब आंसर के साथ परसेंट सिंबल लगा देंगे, सो 0.5 इक्वल्स टू 50%। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.23। 1.23 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 123। अब परसेंट सिंबल लगाएंगे, सो 1.23 इक्वल्स टू 123%। नेक्स्ट 1.8। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1.8 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 180। अब परसेंट सिंबल लगा देंगे, सो 1.8 इक्वल्स टू 180%। तो स्टूडेंट, आज हमने 2 इम्पोर्टेंट रूल सीखे। अगर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर के साथ 100% सिंबल लगा देते हैं।
बस इन दोनों रूल को याद रखिए और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑलवेज एड टू गिव अ टोटल। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी कंप्लीट क्वांटिटी को हम 100% मानते हैं और उस क्वांटिटी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब को ऐड करने पर हमेशा टोटल 100% ही मिलता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में 55% स्टूडेंट बॉयज़ हैं। अगर टोटल स्टूडेंट्स को हम 100% मान लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से 55 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं। अब सवाल ये है कि गर्ल्स कितनी होंगी। इसके लिए हमें सिर्फ टोटल परसेंटेज में से बॉयज़ का परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 100% माइनस 55% इक्वल्स टू 45%। इसका मतलब हुआ कि 45% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हमें किसी एक पार्ट का परसेंटेज पता हो तो दूसरा पार्ट हम 100% में से माइनस करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर एक क्लास के 70% स्टूडेंट्स स्कूल बस से आते हैं तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स स्कूल बस यूज़ नहीं करते। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स को 100% मानेंगे। बस यूज़ करने वाला स्टूडेंट 70% है, इसलिए बस यूज़ ना करने वाले स्टूडेंट होंगे 100% माइनस 70% इक्वल्स टू 30%. So the correct answer is 30%. Next, finding quantity of a given percentage. अब हम अगला इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, फाइंडिंग द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन परसेंटेज। कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होता है और हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है। इसके लिए एक सिंपल रूल याद रखिए। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और फिर उस फ्रैक्शन को गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी फॉर्मूला है क्वांटिटी इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू गिवन नंबर। एग्जाम्पल 20% ऑफ 160। अब इस रूल को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें 20% ऑफ 160 निकालना है। सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 20% इक्वल्स टू 20/100। अब इसे 160 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20/100 इंटू 160। 20 और 100 को सिंप्लीफाई करने पर 1/5 मिलता है। अब 160 डिवाइडेड बाय 5 equals to 32. So 20% of 160 is 32. Next, 30% of 700. अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 30% of 700। सबसे पहले 30% इक्वल्स टू 30/100। अब इसे 700 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 30/100 into 700 equals to 210. So 35% of 700 is 210. इन दिस स्लाइड हम सीखेंगे कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ 15 मिनट्स ऑफ 5 आवर्स। सबसे पहले दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में होनी चाहिए। 5 आवर्स का मतलब टोटल 300 मिनट्स। अब परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आता है 5%। इसका मतलब 15 मिनट्स टोटल 300 मिनट्स का 5% है। नेक्स्ट, अब देखते हैं
350 ml ऑफ 5 लीटर्स। सबसे पहले 5 लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 5 लीटर्स इक्वल्स टू 5000 मिलीलीटर्स। अब फॉर्मूला लगाएंगे। 350 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आता है 7%। देयरफॉर 350 ml इज 7% ऑफ 5 लीटर्स। नेक्स्ट, रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज। मधु ने मैथ टेस्ट में 75 में से 54 मार्क्स स्कोर किए हैं। परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 54 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आता है 72%। इसलिए मधु ने मैथ टेस्ट में 72% मार्क्स स्कोर किए हैं। नेक्स्ट, एक स्कूल में टोटल 1200 स्टूडेंट हैं। उनमें से 480 गर्ल्स हैं। गर्ल्स का परसेंटेज निकालने के लिए 480 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आता है 40%। अब टोटल परसेंटेज हमेशा 100% होता है, तो बॉयज़ का परसेंटेज होगा 100% माइनस 40%, यानी 60%। देयरफॉर स्कूल में 40% गर्ल्स और 60% बॉयज़ हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने परसेंटेज चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपने आंसर को चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।